गर्मियों की दोपहर में गांव के एक चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, यह भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं होगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है। अशोक, यह मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हो? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है। हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची, तो ताकत मैं दूंगा। यह लो, यह 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ा 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। यह बीज क्या करेंगे? यह कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा। लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक कहता है, वो बूढ़ा कौन है और यह बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता। लीला कहती है, लेकिन इन बीजों बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद यह हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। अब हमें इंतजार करना होगा। यह बीज क्या करते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के समय अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वे खेत के पास पहुँचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उगाए। यह पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक कहता है, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन यह पौधे कैसे हो गए? यह वही बीज हैं जो उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन यह कोई आम पौधे नहीं लगते। लीला, ऐसा लगता है जैसे यह आसमान के तारों से जुड़े हों। अशोक, यह चमत्कार है। लीला कहती है, हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए, लेकिन लीला कहती है, अगर गांव वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो यह चमक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें सच छुपाना होगा। अशोक कहता है, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने यह सब देखा तो वह तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, यह पौधे कहाँ से आए हैं? यह तो चमत्कारी लगते हैं। अब भाई, यह भगवान की देन है। मैंने बस मेहनत की और ये उगाए। अगर यह पौधे हमारी जमीन पर उग भी गए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जमींदार तक यह खबर पहुंची तो वे इसे तुम्हारे हाथों से छीन लेंगे। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए दिखाई दिए। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा।
उसके चेहरे पर क्रोध और लालच का मिश्रण था। उसने खेत की चमकदार पौधों को देखा तो यह तुम्हारा चमत्कार, अशोक, मेरी जमीन पर यह जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। जमींदार साहब, यह जमीन मेरी है, मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहने से यह पूरा गांव और हर खेत मेरा जागीर है। अब यह चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। यह पौधे मेहनत और विश्वास का फल है। जमींदार कहता है, चुप रहो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से यह जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, यह अन्याय है। गरीब को जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सोना मिलेगा। समझे, यह पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है। जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहां से चला गया। अशोक और लीला चिंतित हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। कौन सा रहस्य? यह पौधे नक्षत्र लोक का द्वार खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे इंसान वहां नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहां नहीं पहुंच सकता और पहुंचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां जाएगा उसे अपने मन की सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों की झलक थी। वह जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और लीला को खेत में ले जाता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, समय आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का द्वार खोल रही है। तुम दोनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लालच और भय तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे गांव की बंजर जमीन को जीवन मिल सकता है तो हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हमें पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वह जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और स्वर्णम वृक्ष। बीच में एक झील थी, जिसके पास एक रक्षक खड़ा था। उसका आकार विशाल और चमकदार था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, ताकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठा होगा। यह जल लालची को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपनी मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा उद्देश्य केवल अपने गाँव वालों को बचाना है। रक्षक मुस्कुराता है, लेकिन तभी नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमी ने जादुई द्वार के जरिए प्रवेश किया। तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम मूर्ख हो। यह खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने में और धन में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छुओगे तो यह तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में बदल गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए नष्ट हो गए। अशोक और लीला ने भयभीत होकर सब कुछ देखा। लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी। हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थ से इसका अधिकार अर्जित किया है। यह लो रक्षक,
अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस लौट गए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी, खेतों में फसलें उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अशोक, तुमने हमारी उम्मीद को सच कर दिया। अब यह गांव फिर से समृद्ध हो गया। यह हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। हमें तो बस अपनी ताकत पर भरोसा करना था और यह भी समझना था कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थ हमेशा रंग लाती है। गांव के लोगों ने अशोक और लीला को धन्यवाद दिया।